यहाँ पर है 40,000 किलोमीटर लंबा जोन जो 15 अलग अलग देशों से गुजरती है, जहाँ पर है बहुत सारी एक्टिव वोल्केनो जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे क्या हो अगर प्रशांत महासागर के तट में बना हुआ रिंग ऑफ फायर की 452 वोल्केनो एक साथ इरप्ट हो जाए। रिंग ऑफ फायर घोड़े की नाल जैसा दिखता है। ये वोल्केनो टेक्टोनिक प्लेट की संघर्ष की वजह से तैयार हुआ। समंदर के नीचे रहने वाली प्लेट और ज़मीन के नीचे रहने वाली प्लेटों की संघर्ष से तैयार हुआ ये 452 वोल्केनो लगभग हर वक्त एक्टिव रहता है। 90% भूकंप इस रिंग ऑफ फायर की वजह से प्रशांत महासागर के इस अंचल में होता रहता है। अगर इतने सारे वोल्केनो एक साथ इरप्ट हो जाए तो हम साक्षी रहेंगे तेज लावा की बारिश, एसिड रेन, भयानक भूकंप और आसमानों जैसे ऊंचा सुनामी की। लेकिन इतने सारे वोल्केनो एक साथ एक्टिव होगा क्यों? ये सबके पीछे एक बड़ा रीज़न है टेक्टोनिक प्लेट की क्रस्ट के साथ टकराना, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट और क्रस्ट के बीच में रहने वाली रॉक सारे मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है, जिसे मैग्मा कहा जाता है। अंदर जब मैग्मा की टेम्परेचर की वजह से बहुत प्रेशर क्रिएट होता है और गैस बन जाता है, तब रॉक से हल्का मैग्मा एयर चेम्बर के थ्रू इरप्ट होता है। वोल्केनो इरप्टेशन बहुत ही खतरनाक फिनोमेनन है। 1914 साल में माउंट माइन की वजह से 1200 लोगों की मौत हुई थी फिलीपींस में, और जब 2018 में माउंट वाडोवर ब्लास्ट किया तब पापुआ गिनी के पूरे पॉपुलेशन ही खत्म हो गया था। अगर फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट क्रिएट हो पहले जैसा, तो एक चांस रहता है एक साथ 452 एक्टिव वोल्केनो की इरप्शन का, जो बहुत ही भयानक दृश्य होगा। चारों ओर सिर्फ मैग्मा और रॉक ही दिखेंगे। बहुत ही खौफनाक भूकंप आएगा जो साथ में पैसिफिक ओशन की तट सीमाओं को सुनामी की वजह से निगल लेगा। जो सबसे बुरा किस्सा होगा, सारे घर, पेड़, सब कुछ एक मोटे स्मोक की लेयर से ढक जाएगा। 452 एक्टिव वोल्केनो अगर एक साथ इरप्ट हुआ, उससे निकलने वाली जहरीली स्मोक पूरा सूरज को ढक देगा। वायु में बहुत सारे हार्मफुल गैस, एसिड रिलीज होने की वजह से लगातार एसिड रेन होगा जो मॉन्यूमेंट को धीरे धीरे डिसॉल्व कर लेगा। 1991 में जब माउंट कुबो इरप्ट हुआ था, इसके स्मोक ने आसमान को पूरा ही ढक लिया था, जो पृथ्वी की क्लाइमेट का टेम्परेचर 0.4 डिग्री चेंज कर दिया था, जो 2 साल तक ऐसा ही रहा। एसिड रेन के लिए समंदर के बहुत सारे मछली मर गया, खाने वाली सब्जी फल भी नष्ट हो गया था। सबसे वर्स्ट पार्ट ये है कि आज विज्ञान इतना तरक्की करने के बावजूद हम इस डेंजरस नेचुरल फिनोमेनन को रोक नहीं सकते। हालांकि रिंग ऑफ फायर में जो 452 वोल्केनोस पड़ता है, वो सारे मॉडरेटली एक्टिव रहता है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक्टिव वोल्केनो से ही हमें खतरा है। कभी कभी डीएक्टिव वोल्केनो भी जाग उठते हैं। जैसे साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा वोल्केनो रिंग 2013 में अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे डिस्कवर किया था। इसलिए आज हम साइंटिस्ट की वजह से इतना तो समझ पाते हैं कब वोल्केनो का इरप्शन शुरू हो सकता है, जो बहुत सारे जाने बचाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।